अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही अफसोस के साथ मैं आज 2-4 रोज़ गुज़रने के बाद में आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो हादसा गुज़रा, बहुत सालों की कोशिश के बावजूद भी ये बारगाह हज़रत की बचा नहीं सके। इसका हमें बहुत ही गम है। मैं सबसे पहले हुबली की अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हुबली धारवाड़ के अवाम का, कि उन्होंने बहुत ही सब्र और तहम्मुल से इस मौके पर रहा, वरना बहुत ही कौम को बड़ा नुकसान होता था। क्योंकि हाल ही में जो हादसा हज़रत सैयद शाह वली दरगाह के सामने इंडी पंप का जो मामला होने के बाद में जो बच्चे हमारे आज भी तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चे जो जेल वगैरह में केसों वगैरह में मुलविस होकर गुज़र रहे हैं, वो हादसा पेश आना नहीं बोल के ख़ास करके हम लोग भी बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लिए कि ये मामला गड़बड़ ना हो, दंगा फसाद का मामला ना हो। पहले तो पूरी भरपूर कोशिश किए, यानी कि जब से मामला ये 2012 से जो नोटिस आई थी हम लोगों को, जब से, लेकिन चेयरमैन साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जो परसों स्टेटमेंट किए, इंटरव्यू किए, आपसे बहुत ही दिल आज़ारी हुई हम लोगों की। हालांकि हम कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहते, किसी पर भी इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहते। बस जो हमने किया है, बस वो उसका क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। 21 जनवरी 2012 को कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड की जानिब से एक लेटर डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया है। हमारे अप्रोच होने के बाद में ही आप ये लेटर यानी वक्फ बोर्ड वाले डिप्टी कमिश्नर को लिखे हैं, तो ये वाज़ेह होता है कि उनको हम रुजू हुए हैं उस वक्त। इसी तरह 2013 में भी ऐसा ही लेटर जो है हम लिखे हैं, ऑब्जेक्शन किए हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड वाले जो है ना उनको लेटर लिखे हैं। KRDCL वाले को भी बोर्ड की तरफ से एक लेटर गया है उस वक्त। KRDCL कर्नाटका रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी 30 नवंबर 2012 को लेटर लिखे हैं। इसी तरह फरवरी 2, 2013 को भी एक जो लेटर लिखे हैं, उसका ये हम बेंगलुरु ऑफिस को और धारवाड़ ऑफिस दोनों को हमने उसकी कॉपी भेजी है। जितना भी अब तक हमने करस्पॉन्डेंस किया है, बाकायदा वक्फ बोर्ड ऑफिस बेंगलुरु और वक्फ बोर्ड ऑफिस धारवाड़ को लगातार हम उनकी इत्ला में, उनकी जानकारी में ये बात लाते आए हैं। जब 24 सितंबर 2013 में विनय कुमार सुरके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को भी हम मिले थे, तो उसकी भी कॉपी जो है ने उस वक्त भी हम वक्फ बोर्ड को, यानी बेंगलुरु के वक्फ बोर्ड को और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी हम पहुँचाए हैं। ये तमाम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम बातें जब से लेकर अब तक जितना भी हमारा कार्रवाई हुई है, हम ये बातें उनके इल्म में लाए हैं, यानी वक्फ बोर्ड वालों के इल्म में लाए हैं। इसके बाद फरवरी 2013 मैनेजिंग BRTS की जो हम लेटर लिखे हैं, वो भी क्या लिखे हैं, रिक्वेस्ट किए हैं उनको, रिक्वेस्ट टू ड्रॉप द प्रपोज्ड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू दरगाह हज़रत सैयद महमूद शाह खादरी भैरी देवर कप हुबली फॉर रोड वाइंडिंग प्रोजेक्ट बिटवीन हुबली एंड धारवाड़। ये मत करो बोल के हम BRTS को लिखे हैं। ये इसकी जो कॉपी है ने हम बेंगलुरु ऑफिस और धारवाड़ ऑफिस को पहुँचाए हैं। इसी तरह लगातार जो भी हम लोग करस्पॉन्डेंस किए हैं, इसके बाद हम चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी को एक मेमोरेंडम दिए थे 22/9/2013 को। 22/9/2013 को एक मेमोरेंडम दिए थे। हालांकि ये सब लोग उस वक्त हमारा साथ दिए, ताजनगर जमात वाले, शांति निकेतन जमात वाले और हमारे भैरी कोप के बहुत सारे नौजवान मेरे साथ वहाँ पर आए, और हमारे हुबली शहर के MLA, हमारे माजी मिनिस्टर AM हिंडीगिरी साहब, इसी तरह बहुत सारे जो कायदीन हैं पूरे, यानी कांग्रेस पार्टी से जो बिलोंग्स रखते हैं, पूरे कायदीन हमारा साथ दिए। इसके साथ साथ
जनता दल के रहने के बावजूद कोन रेड्डी साहब भी हमारे साथ, सिद्धरामैया साहब पास है, वो भी जो है नहीं उनको सीएम को जो मिल के हमने दिए वो भी कॉपी हमने वक्फ बोर्ड बेंगलुरु को भी दिया, धारवाड़ को भी दिए हैं। ये सब बातें हम उनके इल्म में लाए हैं। संतोष लाड़ थे उस वक्त ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो जो है नहीं हुबली धारवाड़ के इंचार्ज मिनिस्टर थे संतोष लाड़, उनको भी 21/9/2013 को हमने एक मेमोरेंडम दिया था। वो भी कॉपी जो है नहीं हम लोग बेंगलुरु ऑफिस और धारवाड़ वक्फ बोर्ड ऑफिस को सबमिट किए हैं। इसी तरह डीसी को जो हमने लेटर लिखे थे, डीसी को जो लेटर लिखने के बाद में जो कॉपी है सेम वही हम बार बार सबके पास वही रिपीट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टू ड्रॉप दी प्रपोज्ड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लैंड। ये हर जगह सबके पास भी जा रहे हैं। ये जो कॉपी है जो हम वक्फ बोर्ड बेंगलुरु और धारवाड़ को हम पहुंचाए हैं। रिक्वेस्ट क्या थी आपकी? रिक्वेस्ट टू ड्रॉप द प्रपोज्ड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद शाह खादरी भेरी देवर कप हुबली फॉर रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट बिटवीन हुबली एंड धारवाड़। इसी के ताल्लुक से बार बार, और उस वक्त वर्ल्ड बैंक को भी हम, वर्ल्ड बैंक वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं बोल के उनको भी एक अर्जी लिखी थी उस वक्त। वर्ल्ड बैंक के कैंप था उनका दरगाह को, श्री अय्यूबी रेड्डी बोल के आए थे उस वक्त, यानी 16 नवंबर 2013 को आए थे वो। तो उनको भी यही लेटर दिए थे कि तुम्हारा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके अंदर, ये मज़ार शरीफ हज़रत की ये अवॉइड करके तुम्हारे तरफ से उनको बोल के अवॉइड करके तुम ये प्रोजेक्ट करें तो अच्छा होगा बोल के यहाँ तक उनको भी बोले हम लोग, उनको भी रिक्वेस्ट किए। इसके बाद 20/9/2019 को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से सीएओ को लेटर गया है, उनके तरफ से ही गया है। क्या डेट है ये? 20/9/2019। 2019 जी। उसके बाद उन्हीं की तरफ से, यानी कर्नाटक राज्य औकाफ मंडली की तरफ से 4 अक्टूबर 2019 को भी डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर गया है। देखो ये भी रिसेंट है। मार्च 2020, 27 मार्च 2020 उनको दिए हैं। अब उसके बाद अगस्त 30 को भी एक हम लेटर दिए हैं वक्फ बोर्ड ऑफिस को। 2022 का ये 2000 अगस्त 2022 को दिए हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दिए हैं साहब, हाँ चेयरमैन को भी है साहब। ये रिट पिटीशन के ताल्लुक से इनको इन्फॉर्मेशन दिए हैं। सब्जेक्ट जो है नहीं, रिट पिटीशन 102 एंड 103 विथ मैनेजिंग कमेटी ने हजरत सैयद मोहम्मद शाह खादरी दरगाह वेरी कॉप पीबी रोड हुबली वर्सेस गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी ऑफिस के साथ है। इसमें जो है ना इनको इम्प्लीड होने के लिए हमें ये करें साहब। मैं चाहे तो आखिर में तुम ना एक सेट जेरोक्स का दे देता हूँ, आप तसल्ली से देख ले करके इसकी इतला दे सकते हैं साहब। होने के लिए आप 2022 में दिया है रिक्वेस्ट जी। इंप्लीड होने के लिए कब दिए हैं आप रिक्वेस्ट? वैसे तो शुरू में भी बोले हैं हम लोग, सीईओ साहब यहाँ जो हमारा जो अप्रोच था वक्फ बोर्ड धारवाड़ को था। हम बेंगलुरु नहीं गए, ज़्यादा नहीं गए, कभी बेंगलुरु मिनिस्टर वगैरह को मिलने गए तो हम 1-2 मरतबा मिल के आए, लेकिन हमेशा हमारा जो अप्रोच था नहीं, हमारी डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड कमेटी को जाते थे हम लोग, बाहर जाते थे, वहाँ पर हमारा जो भी हमारी मांगने है, जो भी हमारा बोलना है वहाँ उनको बोलते थे। वैसे जो सीईओ थे गद्दार साहब थे, गद्दार साहब भी बहुत हमारे से कोऑपरेट किए, उनको भी हमारी बहुत सारी बातें मालूम है। उसके बाद में जफ़ारी साहब थे, सीईओ जफ़ारी साहब थे, क्या थे साहब, जफ़ारी साहब थे, उन्होंने आए थे, उन्होंने इदारे को आकर हमारे दरगाह पास आके एडवाइजर थे, उन्होंने आके पूरा सर्वे वगैरह करके उन्होंने चले गए, रिपोर्ट देकर चले गए। उन्होंने भी उनके इल्म है, जब उन सब के इल्म है तो फिर वो इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बोर्ड को मालूम होना नहीं होना
सवाल पैदा नहीं होता, वक्फ बोर्ड को नहीं मालूम, ये बातें सब नहीं क्या मालूम। कहेंगे आप चेयरमैन साहब को, जो उनका इल्जाम है कि लास्ट तक उनको पता नहीं है, उनका मेन इल्जाम ये है जी 16 तारीख को जजमेंट आने के बाद उनको इन्फॉर्म नहीं किया। 16 तारीख को जो जजमेंट आया था, 16 तारीख को जो पुनौंसमेंट था, वक्फ बोर्ड के लॉयर थे सब मौजूद हमारे साथ हाई कोर्ट में। मोहम्मद अली साहब जो है नहीं हमारे साथ वो मौजूद थे। जैसे ही जज साहब ने जो ऑर्डर देते ही वो भी मौजूद थे हमारे साथ। फिर उन्होंने कैसा नहीं इन्फॉर्म दिया था इनको, उन्हीं के तो वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील जो मोहम्मद अली साहब हैं, जो वक्फ बोर्ड की तरफ से हैं। हमारे जो है ने महाले साहब थे, हमारे वकील महाले साहब थे। इसलिए हमने इसमें आगे पीछे नहीं की कि ये दरगाह को बचाना बोल के बड़े से बड़े वकील को हमने इसमें लाए साहब। यानी जो पद्मनाभ महाले है बेंगलुरु के, एक सीनियर एडवोकेट हैं सब, बड़े वकील हैं, उनको हम इसके एंगेज किए इस ताल्लुक से कि हमारा ना मदद मिले, हमारा हज़रत की दरगाह शरीफ बचे, ये ख्याल से हम लोगों ने उन्हें लाया। इसमें बहुत सारे लीडर्स जो है, ये भी बात कही हमारे चेयरमैन साहब ने कि बहुत सारे लीडर्स इसमें नहीं ये करे। पूरे के पूरे लीडर सब एम हेंडीजगिर साहब से एम हेंडीजगिर साहब के ये उस वक्त MLA प्रताप दबैया थे, श्रीनिवास मान्य थे, रोशन बेग साहब थे, HK पाटिल साहब थे, लगातार हमारे साथ शाना बशाना सब के सब इस चीज़ में रहे साहब। ये दरगाह बचाने के मामले में सब के सब लोग, ये CM इब्राहिम साहब आए, उस वक्त ये माइनॉरिटी के चेयरमैन मैडम थे बिल्किस बानो, वो भी आए। तो कहाँ गलती हुई सर? जी गलती कहाँ हुई? गलती हम लोगों की तरफ से पूरा इसके ऊपर काम चला है साहब। गलती हमारी बदनसीबी है कि एक जो ये गवर्नमेंट है, और ख़ास करके मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके के जो MP हैं, ख़ास करके ये टारगेट किए थे कि यहाँ से ये निकलना है। जितने भी हम ऑफिसर्स को हम राब्ता कायम किए, वो खुद ये मजबूरी जाहिर कर रहे थे कि हम लोग नहीं चाह रहे, उधर से प्रेशर है, हम लोग नहीं चाह रहे, उधर से प्रेशर है, यही बात रख रहे थे सब लोग। तो इसलिए हम अपने तौर से पॉलिटिकली, जब से हम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, पूरी कोशिश किए। ये BJP गवर्नमेंट आने के बाद में हम इतने दिन हाईकोर्ट को क्यों नहीं गए, ये भी सवाल आ रहा था। तो हम लोग जो है पॉलिटिकली ये काम करेंगे, हाईकोर्ट में कुछ भी 19-20 हुआ तो तकलीफ जाएंगे बोल के हम लोग ट्राई करें। उसके बाद जैसे ही BJP गवर्नमेंट आने के बाद में हम लोग समझे बात करके कि हाईकोर्ट को जाएंगे। हाईकोर्ट को जाने के बाद में इत्तेफाक से हम ना स्टे मिल गया 2019, 20, 21 तक। जी स्टे कब मिला? स्टे 2019 की मिला आखिरी में। कोर्ट में कब गया? 2019 को गया। हाँ 2012 का जो कोर्ट का ऑर्डर था जी, जो एक्विजिशन का ऑर्डर था, उसे आपने 2020 में हाँ तो 2019 में करिए। लेकिन ये पॉलिटिकली इसको मसले को हल करना बोल के हम खामोश रहे। दरमियान में उन्होंने भी टाइम पास किए सब, यानी BRTS वाले भी, उनके भी चंद ये आने के साथ में उन्होंने भी वेट करते रहे। ये चीज़ सब ये सब। और जजमेंट क्या है सर, क्या ऑर्डर है? जजमेंट जो है ने प्रोनाउंसमेंट के टाइम पर ये बोले कि तुम्हारा जो रिट पिटिशन है ये डिसमिस किया जाता है, बस इतना ही एक लाइन बोल करके बंद कर दिया उन्होंने। बाद ऑर्डर कॉपी मिली, यानी जजमेंट भी देने के लिए जज 2:30 बजे का वक्त दिए थे, आए 3 बजे आके 3:15-3:20 को एक लाइन का ऑर्डर दिए। अच्छा, तो हमारे जो वकील थे उन्होंने VC पर आकर के गुजारिश की कि हम अपील को जाएंगे डबल बेंच को, जब तक हमारे को ये स्टे दो। तो जज साहब ने नहीं माना, तुम्हारे को 30 दिन का अपील का टाइम है, तुम अपील को जाओ। तो हमें अपील की तैयारी करने के लिए दूसरे दिन, चाहे कि ऑर्डर मिले नहीं मिला, ऑनलाइन लेने की कोशिश की। ऑनलाइन में भी लोड नहीं किए थे, जब तक वो लोड नहीं करेंगे हमारे को प्रिंट नहीं मिलता। इस हिसाब से शनिचर को भी नहीं मिला, इतवार को भी नहीं मिला। पीर के दिन लोड किए, पीर के दिन कॉपी लेकर के हम पहली फुर्सत में मंगल की सुबह 6 बजे यहाँ से रवाना हुए। महाले साहब को मिल करके कागजात दिए, वकालतनामा दिए, और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पूछे थे दे रहे थे। लेकिन यहाँ जो है ने उन्होंने ये तय कर लिए थे कि इनको कुछ भी ये करने का मौका नहीं देना बोल के यहाँ तैयारी शुरू कर दिए। यहाँ के जो DC वगैरह थे, पुलिस कमिश्नर वगैरह थे, वो अपनी कार्रवाई के लिए गड़बड़ शुरू कर दिए।
हम वापस हुबली पहुँचे नहीं थे कि उन्होंने पूरा दरगाह के पास चकबंदी कर दिए थे बंद करके। कंपनसेशन का अमाउंट आप लिए? जी नहीं लिए। उस वक्त तकरीबन 2 साल पहले हम लोगों को नोटिस दिए थे कि आप कंपनसेशन ले लो बोल के। हम बोले नहीं, कंपनसेशन की हमने ज़रूरत नहीं है, दरगाह बचाने की हमने ज़रूरत है, दरगाह बचाइए बस। नहीं लिया आपने? नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? जी बस यही कहना चाहेंगे कि जहाँ तक मेरी सोच है, हुजूर की और अल्लाह की मर्ज़ी से जो कुछ भी हुआ है हमें मानना पड़ेगा, लेकिन बस अब जो है आगे की बात संभाल करके, यानी ख़ास करके जो माइनॉरिटीज़ को मुल्क भर में तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ नहीं होना। हाल ही में हमारे हुबली में एक हादसा पेश आया, जो सब लोग सफ़र हैं, पूरे बच्चे तकरीबन 150 बच्चे, उनके माँ बाप वगैरह परेशान हैं, वो निकल नहीं पा रहे। उनको जो NIC कोर्ट वगैरह ये सब में केस डाल करके तकलीफ मिला दी। ऐसा कुछ हादसा पेश नहीं आना, इसलिए सब्र और तहम्मुल के साथ रहना है हम लोगों को, किसी को तकलीफ़ नहीं होना है। और इसका जो भी आगे की कार्रवाई है सब मिलजुल के करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और है हर फर्द अपने अपने तौर से अलग अलग बातें रख रहा है। मैं हाथ जोड़कर दरगाह कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से गुजारिश करना चाहूँगा सबको भी कि इसे इख्तलाफात मत लाइए, इसे बदज़हनी मत कीजिए। तमाम अपने अपने तौर पर जो समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, अपने अपने मान करके जो होना है वो हुआ है, आगे के लिए अच्छी सोच रख करके आगे बढ़े मिलजुल कर। यानी ख़ास करके कोई भी शरपसंद, हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ था जुमेरात के दिन कि ये कहा गया था उसमें कि जुमा की नमाज दरगाह में पढ़ना है, धुबली धारवाड़ के तमाम लोग आ जाना चाहिए। तो जैसे ही वो क्लिप वायरल होने लगा, DC साहब ने, पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझ नाचीज़ को बुला करके कहा ये आपकी तरफ से नहीं। मैं बोला हम नहीं, हमारे पास मस्जिद अभी मौजूद नहीं है, अफसोस है कि मस्जिद शहीद हो गई है, नहीं है, हम कैसे बुला सकते हैं। तो फिर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर जुमा की नमाज के लिए मत आओ, जगह नहीं है, अपने अपने मोहल्लों में पढ़ो, वरना आने के बाद में गड़बड़ हुई तो फिर हमने खदशा है कि लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद में हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को तकलीफ होगी और सफ़र होगा। असर हुआ है, नहीं आए कोई भी।